कमाल है ये अचार। एक बार बनाएं और साल भर खाएं। लसोड़े, लवेरे या गूंदे का अचार खाने में स्वादिष्ट तो होता ही है और साथ में ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट्स देता है। तो आज इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ इस अचार को बनाने के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, ताकि आपका अचार भी एकदम परफेक्ट टेस्ट वाला और सालों साल चलने वाला बने। और ये पूरे साल में केवल इन दिनों ही मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना फूड और मूड किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ऐसी ही सिंपल या डिलीशियस रेसिपी को हर घर तक पहुँचाना मेरा मिशन है और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए। आप जानना चाहते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो मैंने वीडियो में बताया, इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिए। तो फ्रेंड्स, इस अचार को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 केजी लसोड़े ले लिए हैं। इसे कोई लसोड़े बोलता है, कोई लसोड़े बोलता है, गूंदे बोले जाते हैं, कहीं लबेड़े बोले जाते हैं। आप क्या बोलते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये एकदम मैंने फ्रेश लिए हैं, एकदम हरे हरे लिए हैं, बड़े साइज़ में लिए हैं और ये कहीं भी दबे हुए नहीं हैं, कहीं इनमें दाग नहीं है फ्रेंड्स। तो आप जब भी खरीदें तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो आइए इनके अब डंठल हटाते। देखिए इस तरीके से इनको तोड़ना है। ये देखिए इस तरीके से इनकी कैप नहीं हटनी चाहिए। जब भी हम इसको तोड़ें तो इनकी कैप लगी होनी चाहिए। इस तरीके से आप इसको हल्का सा ट्विस्ट करके तोड़ें और इस तरीके से हम सारे निचोड़ों को तोड़ लेंगे। ये देखिए मैंने सारे निचोड़े तोड़ लिए हैं फ्रेंड्स। देखिए इनकी कैप भी नहीं हटी है, ये देखिए। तो आइए गैस के पास चलते हैं। तो यहाँ पर हमने एक भगोने में पानी ले लिया है। पानी इतना लेना है कि जो निचोड़े हैं ना वो अच्छे से डूब जाएं पानी में। ये देखिए तो अच्छे से निचोड़े डूब गए हैं, तो इसको हम ढक करके रख देंगे और सिर्फ हम इसे 50% ही कुक करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आइए चेक करते हैं। बीच में मैं भी चेक करती रही थी। तो ये देखिए दब रहे हैं, ये हल्के से दब रहे हैं ये। तो बस हमें इतना ही कुक करना है। तो इसको हम तुरंत निकाल लेंगे, स्ट्रेन कर लेंगे पानी को। तो ये हमने सारे निचोड़े निकाल लिए हैं और इसको हम सूखने रख देते हैं। चाहे आप धूप में रख सकते हैं या पंखे की हवा में रख सकते हैं। हल्का से इसका मॉइस्चर कम करना है। तो यहाँ पर हम मसाला तैयार कर रहे हैं। तो एक कढ़ाई ले ली है हमने। कढ़ाई में हमने ना 2 चम्मच मेथी दाना, 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच अजवाइन, 1.5 चम्मच पीली सरसों ली है हमने। और ये हमने पीपली ले ली है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और काली मिर्च के कुछ दाने ले लिए हैं, 10 से 12 करीब लिए हैं दाने मैंने। और इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो इनको तब तक भूनना है जब तक अच्छी से खुशबू नहीं आ जाती है। फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है कि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच जीरा भी डाल दिया है। तो सभी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। ये देखिए कलर भी चेंज हो गया, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो इसको ठंडा होने देते हैं। तो उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ 1.5 चम्मच काली सरसों यानी कि राई ले ली है, ये देखिए। तो इसको भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इसको मैं अलग से कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ बाद में बताऊँगी। तो उसी कढ़ाई में हमने 1 कटोरी मस्टर्ड ऑयल ले लिया है। मेज़र करेंगे करीब 250 ग्राम ऑयल होगा ये। तो इसको हम हॉट गर्म करना है जब तक इसका कच्चापन नहीं निकल आता है। तो ये पीपली हमने ड्राई रोस्ट की थी ना, तो इसको हम दरदरा कूट लेंगे पहले खल्लड़ में। तो ये मैंने कूट लिया है। अब इसको हम जो हमने है ना पीली सरसों, अजवाइन, जीरा भूंजा था ना, उसके साथ हम इसको पीसेंगे मिक्सी में। तो इसको हम दरदरा पीसना है। और ये लीजिए हमारे निचोड़े भी है ना सूख गए हैं। देखिए इनका मॉइस्चर ख़त्म हो गया है, ये देखिए। तो इनकी मैंने कैप हटा दी थी जब ये सूख गए थे, तो बहुत ही आसानी से हट जाती है। ये देखिए इस तरीके से हटा दी थी मैंने सभी की कैप। आप चाहें तो कैप हटा भी सकते हैं और नहीं तो लगी रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो मैंने सभी की कैप हटा दी है। अब जो हमने ऑयल गरम किया था ना वो ठंडा हो गया है। तो मैं थोड़ा सा ऑयल कटोरी में निकाल लेती हूँ। करीब आधा ऑयल निकाल लूँगी मैं कटोरी में और आधा कढ़ाई में ही रहने दूँगी। फ्रेंड्स, ये अचार है ना बहुत ही कमाल का है। ये हमारे जोड़ों के दर्द के लिए, स्किन डिसीज़ के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाता है और पीरियड्स में होने वाली समस्याओं को भी दूर करता है। तो इस अचार को आप ज़रूर बनाइएगा मेरे तरीके से और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये अचार कैसा लगा। तो इसमें हमने 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर और जो हमने रोस्ट किए थे ना पीली सरसों और अजवाइन, तो उनको हमने दरदरा पीस लिया है। तो आधा मैंने मसाला अभी डाला है और आधा बाद में डालूंगी। और जो काली सरसों थी ना राई, उसको मैंने बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया है।
तो हल्दी का कच्चापन भी निकल गया है। सभी मसाले अच्छे से हमने पहले से ड्राई रोस्ट किए थे, तो हमने इसमें निचोड़े डाल दिए हैं। अब इसमें मैं 2 पिंच हींग डाल रही हूँ, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, आधा चम्मच और डाल दिया कश्मीरी लाल मिर्च, इससे है ना हमारे अचार में बहुत अच्छा टेस्ट और कलर आएगा। ये चटपटी नहीं होती है, तीखी नहीं होती है, सिर्फ कलर के लिए होती है। अब इसमें मैं ना बचा हुआ भी मसाला डाल दूँगी और गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। जो हमने मसाले पीसे थे ना, वो सारे हमने डाल दिए हैं। और इसमें मैं नमक डाल रही हूँ 2 चम्मच करीब, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी। तो इसको हम ठंडा होने देते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, अचार है हमारा ठंडा हो गया है। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर 2 हरी कच्ची कैरी ले ली हैं, यानी कच्चे आम ले लिए, क्योंकि आम का भी सीज़न चल रहा है और निचोड़े भी है ना हमारे है ना जुलाई तक चलते हैं। तो आम को मैं ग्रेट कर लूँगी ग्रेटर से। तो आम मैंने यहाँ पे 1 ही डाला है ग्रेट करके, क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रहा था कि ज़्यादा खट्टा हो जाएगा अचार हमारा, क्योंकि हमने इसमें सरसों भी डाली हुई है इसलिए। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आम को है ना कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारा अचार रेडी है। आप इसमें कलौंजी भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। कलौंजी को भूंजना नहीं है, सिर्फ डालना है अभी। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने 1 रात के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था ढक कर के। ये देखिए, तो मैं आपको ये दूसरे दिन दिखा रही हूँ। तो अच्छे से ये सेट हो गया है, अच्छे से मिक्स हो गया अचार। तो मैं इसको एक साफ़ क्लीन जार में भर के रख दूँगी। फ्रेंड्स, अचार मैं हर अचार में बताती हूँ कि जो अचार का जो जार है वो एकदम धूप का सूखा हुआ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए अच्छे से। और जब भी हम अचार निकालें तो सूखे हाथ होने चाहिए और आटे के या किसी के हाथ नहीं होने चाहिए। और अचार निकालते समय आप ज़्यादातर स्पून का यूज़ करें। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अचार है ना 7 से 8 दिन में बन करके ये रेडी हो जाता है। तो इसे हम 2 से 3 दिन रेगुलर हिलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम यहाँ पर बचा हुआ तेल भी डाल देते हैं, अगर तेल कम लगेगा तो मैं और डाल दूँगी। फ्रेंड्स, निचोड़े का अचार बनाते समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि निचोड़े का अचार है ना डूबे हुए तेल में ही रहता है, नहीं तो ख़राब हो जाएगा अचार। तो डूबा हुआ होना चाहिए। अगर मुझे ऑयल कम लगेगा ना तो मैं बाद में गर्म करके और उसको ठंडा करके डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आगे ऐसे ही सिंपल या डिलीशियस रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।